हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रिश क्लासेस। मेरा नाम ऋषभ कुमार है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो का अगला पार्ट। दोस्तों, ये जो पूरी सीरीज़ है, ये पूरी सीरीज़ का 5वां वीडियो है, जिसमें हम दूसरा जो बी पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, उसका हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया जो पॉइंट थे, मेन पॉइंट इन द सेंस जो ऐसे टर्मिनोलॉजी थी जो आपको बार बार यूज होगी, जैसे डेट हो गई, इक्विटी हो गई, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड हो गया या टोटल फंड हो गया। ये मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था, तो अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखना, बाद में ये देखना, तो उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो आज रेशियो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्विटी टू टोटल फंड। अब मैंने आपको बताया था 2 कि पहले जितना होगा वो चला जाएगा न्यूमरेटर में और उसके बाद वाला चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी में मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है, इतनी चीज़ें। और टोटल फंड में बताया था डेट प्लस इक्विटी। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं अब कि इक्विटी टू टोटल फंड में क्या क्या आएगा। चलिए, ये हो गया इसका फॉर्मूला, इक्विटी अपॉन टोटल फंड। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं इस क्वेश्चन को हार्ड बनाया जाए तो कैसे बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे इक्विटी में हो सकता है ऐसा पार्ट दे दिया जाए जो आपने हो सकता है मतलब वो पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया हो। अब इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अब इसमें हो सकता है वो क्या करे, वो आपको डेट वगैरह भी क्वेश्चन में दो, अगर आपको नहीं पता है इक्विटी में क्या क्या आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। अब टोटल फंड में होता है डेट प्लस इक्विटी। कई बार क्या करता है वो एसेट अप्रोच से दे देता है। टोटल फंड में हो गया डेट प्लस इक्विटी और वो दिया नहीं, वहाँ केवल फिक्स एसेट दी हैं, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल दी है। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है टोटल फंड का कि आप फिक्स एसेट में अगर नेट वर्किंग कैपिटल जोड़ देंगे तो उससे आपका टोटल फंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम इसके सिग्निफिकेंस में और इस रेशियो को होना क्या चाहिए। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका सिग्निफिकेशन बताता है कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है। पहली बात क्या बताता है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है। पहली चीज ये क्या बताता है, ये बताता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। उसके बाद इसका आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए। अगर इसके आइडियल रेशियो की बात करें तो आइडियल रेशियो इसका होना चाहिए 33% होना चाहिए, पॉइंट निकल गया। इसका आइडियल रेशियो 33। और ये क्या बताता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है। अब किस मोड में बताता है कि मोड ऑफ फाइनेंसिंग बताता है, एक्सटेंड टू ओन फंड यूज्ड इन ऑपरेशन। की इक्विटी क्या है, इक्विटी बताया ना सर कि इक्विटी होता है ओन फंड, यानी टोटल फंड में इक्विटी जो ओन फंड है वो कितना यूज किया जा रहा है, जो फाइनेंस की जरूरत पड़ी भाई उसमें इक्विटी का पार्ट कितना है, ये होता है टोटल आपका इक्विटी टू टोटल फंड रेशियो। फॉर्मूला ये हो गया सर, सिग्निफिकेंस यहाँ हो गया और आइडियल रेशियो यहाँ हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है डेट इक्विटी रेशियो। यानी यहाँ तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि डेट अपॉन इक्विटी। कर लेते हैं कि डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। डेट में क्या आता है, डेट में सर डिवेंचर्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं जो कि किसी बैंक से लिए हों, बैंक से नहीं लिए होंगे तो अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए। इक्विटी क्या है सर, इक्विटी अभी हमने डिस्कस किया था इधर, इक्विटी क्या क्या होती है। अब आते हैं इसके सिग्निफिकेंस पे। इसका सिग्निफिकेंस बताता क्या है, रटना नहीं है सर, एक फॉर्मूला जो है रेशियो का रटना नहीं है। अगर इस सारी वीडियो आप देख लेंगे ना, अभी इसके बहुत सारी वीडियो आएंगे, एक रेशियो में डिस्कस करूंगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेट टू इक्विटी सर सिग्निफिकेंस क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है आपका, रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में बताता है, डेट के और इक्विटी के। सर इसका आइडियल रेशियो क्या होगा, सर इसका आइडियल रेशियो होगा 2:1, यानी 2 डेट पे आपकी 1 इक्विटी होनी ही चाहिए। ठीक है सर, अब आते हैं तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटी और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
इतना सब कुछ दिया है। और अब हम करते हैं इसमें अमाउंट पुट। इसको बोलते हैं 2 लाख, 180, 2,50,000 और ये 30,000, इतना रख लिया। अब फॉर्मूला क्या है कि जो भी लॉन्ग टर्म डेट है अपॉन जो भी आपका शेयर होल्डर्स फंड है, जो भी लॉन्ग टर्म डेट है अपॉन जो शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब लॉन्ग टर्म डेट यहाँ निकालते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे देखेंगे तो शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस है, करंट लायबिलिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, डिवेंचर्स। तो यहाँ तो ये 2 लाख समझ में आ गया। अब आता है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि जितनी भी आपकी इक्विटी की पार्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पे जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो दिया हो उसको हम लेस कर देते हैं। तो 2,01,80, तो ये हो गया 380। इसमें हम लेस कर देंगे 30। $350 के आसपास 3 हो जाएगा आपका, 4 ही गया। ये हो गया 4:7। और अगर इसको और चेक करें तो ये 571:1, कुछ इस तरीके से। तो डेट और इक्विटी का जो है, डेट टू इक्विटी वो क्वेश्चन यहाँ पे होता है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।